अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज मुदस्सिर रियाज और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है प्रूव दैट टू रूट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमें पता तो है कि ये टू जो रूट है ये इर्रेशनल है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट कर लेते हैं सपोज टू स्क्वायर रूट इज रैशनल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। पहले हम फर्ज कर रहे हैं कि ये जो टू का रूट है वो रैशनल है। हमने इसको फर्ज किया है कि ये रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर टू रूट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q, where Q not equal to 0 and PQ are integers. So P and Q do not have common factor except। देखिए स्टूडेंट्स, P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एक जैसा नंबर उनको डिवाइड करने वाला नहीं है, सिवाय किसके? एक के। एक तो हर एक नंबर को ही डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फर्ज कर लिया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना कि P बाई Q जो है वो किसके इक्वल है? 2 के रूट के, क्योंकि हमने क्या दिया है कि P बाई Q जो है टू रूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, कि हम इस टू रूट को P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रैशनल कह दिया और रैशनल नंबर जो होता है वो P बाई Q की फॉर्म में होता है। तो ये हम फर्ज करके चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, इसका रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंप्लाइज करके हम P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये जो 2 है वो इस Q स्क्वायर का मल्टीपल है। तो याद रख लें, 2 का मल्टीपल जो है, जो 2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको इवन बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम P की वैल्यू लेंगे वो हमेशा इवन ही आएगी, क्योंकि इधर Q का कोई भी नंबर हम रखेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके इवन ही बना देगा। तो P जब भी नंबर आएगा वो इवन ही आएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं P स्क्वायर इज इवन, बिकॉज 2Q स्क्वायर इज इवन, क्योंकि ये Q जो है 2 का मल्टीपल है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हर एक को इवन ही बना देगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि P इज इवन, स्क्वायर ना भी हो तो फिर भी 2 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर इवन ही आएगा। सो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2P डैश स्क्वायर, P डैश बिलोंग्स टू G। हमने P को
ये p डैश नंबर रख दिया और p भी क्या है, डैश भी क्या है, इंटीजर है। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और इस इक्वेशन को हम 1 में यूज करते हैं। अब 1 इंप्लाइज इधर वैल्यूज डालते हैं 2p डैश स्क्वायर आ जाएगा। ये किधर डालेंगे हम, इस p स्क्वायर की जगह। जब हम इधर डालेंगे, सॉरी ये ऐसे है, p इज इक्वल टू 2p डैश। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस 2p डैश को हम p की जगह डाल देते हैं, तो ये स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा 2q का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बन रहा है 4p डैश स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम करेंगे कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है q स्क्वायर इक्वल टू 2p डैश स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे कहा था कि 2 जो जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो इवन नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे p जो आ रहा था वो इवन नंबर आ रहा था। अब यहाँ पे देखें p डैश का मल्टीपल कितना है, 2 है, तो इसका मतलब है q जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q स्क्वायर इज इवन, सो q इज इवन। हेंस अब हमारे पास जो q है उसको हम, जैसे हमने p को 2p डैश कह दिया था कि एक और इवन नंबर हमने p का ले लिया था, इसी तरह हम q का एक और रियल नंबर ले लेंगे, इवन नंबर ले लेंगे। तो ये q डैश भी क्या है, इंटीजर में से ही है। तो अब ये हमारे पास जो आया है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू 2q डैश। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। देखिए ये p जो है ये भी इवन नंबर है, q भी है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो हम इनको करते हैं डिवाइड बाय 2 एंड 4। तो p डिवाइडेड बाय q इक्वल टू 2p डैश ओवर 2q डैश, विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कैसे हुई कि हमने यहां पे तो कहा हुआ है कि p एंड q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कि p और q का तो कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, डिवाइड करने वाला नंबर नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे देखा इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। देखिए आपने तो कहा था ना, हमने यहाँ पे लिया था कि एक्सेप्ट 1, तो यहाँ पे 2 आ गया कॉमन फैक्टर। इसके 1 के अलावा भी ऐसा नंबर है कि जो p और q को कॉमनली डिवाइड करता है, कॉमन फैक्टर जो है वो डिवाइड करता है, क्योंकि ऊपर भी इवन नंबर बन जाएगा, नीचे भी इवन नंबर बन जाएगा और इवन दोनों इवन होंगे तो कॉमन फैक्टर उनको डिवाइड करने वाला होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि पहले हमने कहा था कि कोई भी नहीं है कॉमन फैक्टर, अब ये आ गया है, तो ये कंट्राडिक्शन होगी, ये गलत बात है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा हुआ है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया है। हेंस 2 square root is an irrational
नंबर बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था कि 2 स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल है, तो ये बात गलत साबित हो गई कि ये वाला जो है ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैं आप लोगों के लिए जो है आपकी होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसको आपने प्रूव करना है कि वो रैशनल हैं या इर्रेशनल आपने प्रूव करने हैं। तो 3 का रूट आपने प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, 5 का रूट आपने प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, इसके बाद आपने 7 का रूट प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम उसको सपोज करके चलेंगे और यहाँ पे एंड पे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो इसके अगेंस्ट आ जाता है। फिर हम कह देते हैं कि ये कंट्राडिक्शन हो गई है, बात ये साबित हो ही नहीं सकती। इस वजह से हमने इसको ऐसा लिखा और यहीं से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये बात जो है गलत है, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट जो है वो तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज के इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।